अमरगढ़ नाम का सुंदर और शांत गांव था जहां लोग कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे जो जमींदारों के खेत बोकर अपना गुजारा करते थे। हर सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम होते ही चौपाल पर बातें करते नजर आते। इसी गांव में भैरव नाम का एक नौजवान अपनी पत्नी नंदिनी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। भैरव के पिता का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था, जिसकी वजह से अब सिर्फ भैरव के कंधों पर ही पूरे परिवार का बोझ था। भैरव गांव के बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। वो कभी भैरव को खेत जोतने में लगा देते तो कभी किसी और काम पर भेज देते। एक दिन जमींदार ने भैरव को किसी काम से 4-5 दिन के लिए शहर भेज दिया और पीछे भैरव की पत्नी और माँ घर में अकेले रह गए। भैरव के जाने के एक दिन बाद ही घर का राशन खत्म हो गया। माँ जी, घर का सारा राशन तो खत्म हो गया है, अब खाना कैसे बनाऊं? अरे बहू, तो कितनी लापरवाह है। तूने ही अपनी लापरवाही से राशन खत्म कर दिया होगा। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? अरे तो आसपास की बहुओं को देख, वो कैसे काम करके कमा के लाती हैं। अपनी सास के ताने सुनने के बाद नंदिनी ने ठान लिया कि अब तो उसे कहीं ना कहीं से पैसे कमाकर ही लाने होंगे। अगले दिन नंदिनी काम ढूंढने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। आखिरकार उसे जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां मिली और उसने उन लकड़ियों को इकट्ठा करके घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे गांव की एक सेठनी मिली जिसे लकड़ियों की जरूरत थी और उसने नंदिनी से वो सारी लकड़ियां खरीद ली। नंदिनी ने उन पैसों से घर का थोड़ा सा राशन खरीदा और घर पहुंच गई। माँ जी, मैं थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ बेचकर ये घर का राशन लाई हूँ। अरे इतने से राशन से क्या होगा, ये तो मुश्किल से एक ही दिन का खाना है। पता है माँ जी, लेकिन मैं कल फिर से काम पर जाकर थोड़ा राशन और ले आऊंगी। चल चल, अब ज्यादा होशियार मत बन, खाना लगा। तेरी वजह से सारा दिन आज बासी रोटी खानी पड़ी मुझे। लेकिन माँ जी, आपने ही तो कहा था कि पैसे कमा कर ला। अब मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाना। सरला देवी खाना खाने लगती है, लेकिन नंदिनी की इतनी मेहनत से भी सरला देवी खुश नहीं होती। अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी काम की तलाश में जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। अरे बेटिया, अकेले अकेले कहाँ चली तुम? जी अम्मा, वो मैं किसी काम की तलाश में जा रही थी। अच्छा, तो तुम्हें काम चाहिए तो चलो मेरे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जी बोलिए, क्या शर्त है आपकी? तुम्हें मेरे साथ आँखों पर पट्टी बांध कर आना होगा। जी, ये क्या बात हुई? देखो, आना है तो आओ, वरना कोई और काम ढूंढ ले। नंदिनी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस बूढ़ी औरत की शर्त मान ली। वो बूढ़ी औरत नंदिनी की आंखों पर पट्टी बंधवाकर चल पड़ी और उसे लेकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची। नंदिनी ने जब आसपास देखा तो बोली, बताइए माँ जी, आखिर यहाँ क्या काम है मेरा? बेटी, तुम यहाँ की साफ सफाई करो, मैं शाम को आकर तुम्हें काम के पैसे दे जाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई, लेकिन नंदिनी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। नंदिनी ने शाम तक घर के सारे काम कर दिए, लेकिन जब शाम हुई तो नंदिनी ने बाहर जाना चाहा, लेकिन घर का दरवाजा बाहर से बंद था। नंदिनी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी न तो उसकी आवाज सुनी और न ही वो बूढ़ी औरत वापस आई। अरे, कोई तो दरवाजा खोलो, खोलो। कुछ दिन बाद भैरव गांव लौट आया। आते ही उसने आवाज लगाई, नंदिनी, ओ नंदिनी, जरा पानी लाना। किसे बुला रहे हो तुम बेटा? नंदिनी तो पिछले 2 दिन से घर नहीं आई। क्या मतलब माँ, कहाँ है वो? अरे बेटा, ऐसे ही टहलने निकली थी, मुझे खाना देकर भी नहीं गई। मैंने शाम तक इंतजार किया, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। नंदिनी की सास ने भैरव को पूरा सच नहीं बताया कि उसी ने नंदिनी को पैसों के लालच में घर से बाहर भेजा था। भैरव उसी वक्त बिना कुछ खाए पिए नंदिनी को ढूंढने निकल पड़ा। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि उन्होंने नंदिनी को एक बूढ़ी अम्मा के साथ जाते हुए देखा था। भैरव ने दिन रात लगाकर नंदिनी को ढूंढा, लेकिन उसे नंदिनी का कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद नंदिनी की सास उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, कब तक उस मनहूस को याद करता रहेगा? मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढा है। ये क्या कह रही हो माँ? अरे बेटा, उस नंदिनी से ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता आया है। माँ, मुझे पता है नंदिनी इतनी नासमझ नहीं है कि वो ऐसे ही किसी के साथ चली जाएगी।
जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। इतना कहकर भैरव खेतों में अपने काम पर चला गया। कुछ दिन बीत गए थे। भैरव अपनी पत्नी नंदिनी को ढूंढते ढूंढते थक चुका था, पर उसे अब तक उसका कोई पता नहीं मिला था। इसी बीच एक दिन जब भैरव खेत के काम से वापस लौट रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते में गांव का एक आदमी मिला, जो उसे एक ऐसी बात बताने वाला था जिससे उसकी जिंदगी ही बदलने वाली थी। अरे भैरव, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में एक जरूरी बात बतानी है। क्या? बोलो, जल्दी बोलो, क्या बताना है? तो सुनो। भैरव के कदम बहुत तेज थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वो इतना हड़बड़ा गया? थोड़ी देर बाद भैरव उसी टूटी झोपड़ी के पास पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि अंदर नंदिनी खड़ी हुई थी और उसके साथ वो वही बूढ़ी औरत भी थी। भैरव, नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम घर वापस क्यों नहीं आई? अरे बेटा, ये सब तू पहले सोचता। लेकिन मैंने क्या किया है? तूने कुछ नहीं किया। जो किया तेरी माँ ने किया है नंदिनी के साथ। तेरे काम पर जाने के बाद तेरी माँ रोज नंदिनी को कहीं न कहीं पैसे कमाने के लिए भेज देती थी, बिना ये सोचे कि वो अकेली कहाँ जाकर क्या काम करेगी। इसीलिए तुम दोनों को समझाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन तुम कौन हो और तुमने नंदिनी का इतना साथ क्यों दिया? मैं नंदिनी की चचेरी मौसी हूँ। इसने तो मुझे पहले पहचाना नहीं था, लेकिन मैंने इसे देखते ही पहचान लिया था। नंदिनी, चलो अब घर मेरे साथ। नहीं, मैं अब आपके साथ घर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे इतना अच्छा करने के बाद भी मुझे बस ताने ही मिलते हैं। नंदिनी, देखो, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ थोड़ी गुस्से वाली हैं, लेकिन मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो तुम्हें आगे से बेवजह कुछ ना कहें। और अगर फिर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं खुद तुम्हारा साथ भैरव की दूंगा। समझदारी और सूझबूझ ने फिर से परिवार